द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड के ह्यूमन फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इससे हमें ये पता लगता है कि ह्यूमन फूड के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या होते हैं, कि हम लोग अपनी जो फूड है वो किस किस सोर्सेज के ज़रिए हासिल करते हैं, किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और हमें कितनी क्वांटिटी एनर्जी हमें मिलती है किस फूड से। तो अगर हम इस लिहाज से बात करें तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन फूड के वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये हैं ह्यूमन फूड के। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ही समझें तो इसमें 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है कार्बो और सेकंड वर्ड है हाइड्रेट्स। यानी कि कार्बो का वर्ड जो है वो रिलेट कर रहा है कार्बन से, और हाइड्रेटेड का मतलब है हाइड्रेशन यानी कि वाटर या हाइड्रोजन वगैरह। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह मोस्टली एग्जिस्ट करती है। तो इससे अगर हम इसमें स्टडी करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन फूड के लिए। यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स या ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए। उसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इस कार्बोहाइड्रेट के बाद आते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का। अबाउट यानी बायोलॉजिस्ट जो सर्च करते हैं उसमें ये बताया जाता है कि अबाउट 4 किलो कैलोरीज 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को लेने से हासिल होती है। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ 1 ग्राम यूज़ करें तो हमें उससे 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेटर सोर्स है हमारे पास वो है हमारे पास लैक्टोज वगैरह जो शुगर होती है, माल्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के भी आगे से फर्दर टाइप्स है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सारे के सारे जो हैं ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास काइटिन है, ये फंजाई में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह सेलुलोज है, ये प्लांट की सेल वॉल में एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर हम ये देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनमें भी पाई जाती है मेनली। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में हो या लार्ज क्वांटिटी में पाए हमारी बॉडी में हर जगह जाते हैं। इवन के जो बॉडी में जो सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें भी ये कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये चीपेस्ट सोर्स एनर्जी का हर जगह पे ये एग्जिस्ट वेरी करते हैं। अब इनकी अमाउंट जो है वो वेरी कर सकती है पर इनकी जो लोकेशन है वो हर जगह पे होती है। यानी ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, थैंक्स।